जी, अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 18 की। सेक्शन 18 किस बारे में बात कर रहा है कि आपको आईटीसी लेना है बट कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। वैसे तो अगर आपको आईटीसी लेना है तो आपको केवल किसको फॉलो करना है, सेक्शन 16 को, कि आप रजिस्टर्ड हो, फिर आपके पास इनवॉइस हो, गुड सर्विस आ गए हो, वही वाला एक जो फॉर्मेट है सेक्शन 16 की कंडीशंस, वो सब फॉलो करनी है। मगर कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा उसके बारे में सेक्शन 18 बात कर रहा है। और 18 दो बारे में मेनली बात कर रहा है, मेनली कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्रेडिट अवेल कैसे करेंगे आप, और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्रेडिट का कई बार रिवर्सल होता है, वो कैसे करेंगे। यानी सेक्शन 18 कुछ ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताएगा जहां पर आप फंस जाएंगे, जो रूटीन से हटके सर्कमस्टांसेस होंगे। उन सर्कमस्टांसेस में आपको क्रेडिट अवेल करने का भी मौका होता है, और कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहां आपने क्रेडिट अवेल कर लिया तो उसका रिवर्सल भी करना होता है। इन दोनों के बारे में सेक्शन 18 बताएगा, प्लस कुछ रूल्स हैं जो इसके बारे में हमारे साथ डिस्कशन में रहेंगे। 18 जो सेक्शन है इसकी लेंथ बता दूं मैं, 18(1) से लेके 18(6) तक है ये। 18(1) से लेके कहां तक है ये, 18(6) तक। ठीक है बच्चों। और किन बारे में बात कर रहा है, क्रेडिट अवेल कब करेंगे, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। वैसे तो 16 फॉलो करिए, अवेल कर लीजिए, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस अवेल कब करेंगे। और कई बार ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि क्रेडिट का रिवर्सल भी करना पड़ता है, तो अवेल एंड रिवर्सल। कितने सेक्शंस पढ़ेंगे सर हम, 18(1) से लेके 18(6) तक। ठीक है। नाउ ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या क्या बातें करते हैं उसके बारे में बात करें तो 18(1) 18(1) ये कहता है, 18(1) के अंदर भी ए बी सी डी 4 पॉइंट है। 18(1) के अंदर ये है 18(1)(a), फिर आ जाएगा 18(1)(b), फिर आ जाएगा 18(1)(c) एंड देन आ जाएगा 18(1)(d। यानी टोटल 18 के अंदर कितने सेक्शन है, सब सेक्शन है 6, और 18(1) के अंदर भी ए बी सी डी। ये क्या कहते हैं, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस जहां पर हमें आईटीसी मिल जाएगा। क्या स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, सपोज आप बेटा एक नॉर्मल पर्सन है, छोटे मोटे व्यापारी जिसका टर्नओवर ऐसे ही है 10-12 लाख रुपए। क्या आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होगा, विद इन स्टेट ही माल बेचते हैं आप, नहीं कराया होगा। अब अचानक भगवान की आप पे कृपा हो गई, भगवान का आपके ऊपर हाथ आ गया और आपका टर्नओवर क्रॉस कर गया थ्रेशोल्ड लिमिट से, दैट इज 40 लाख से ऊपर। अब जैसे ये थ्रेशोल्ड से लिमिट को क्रॉस करा तो आपके ऊपर सेक्शन 22 ने बोला कि नाउ यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। या हो सकता है आप इंटर स्टेट स्टार्ट कर दें और सेक्शन 24 में आ जाए यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, बट आप पहले से ही एक काम कर रहे थे, अचानक लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुए। अब जब आप पहले से काम कर रहे थे तो आपने बहुत सारा इनपुट खरीदा था, वो इनपुट खरीदा था जिस पे जीएसटी पे करा था, बट आप पहले, ये उस दौर की बात बता रहा हूं जब आप रजिस्टर्ड नहीं थे बट काम कर रहे थे, तो आपने बहुत सारा माल खरीदा होगा, उस पर जीएसटी पे किया होगा। क्या उसका आईटीसी मिला होगा आपको, नहीं मिला होगा उसका आईटीसी। अब वो आपके पास स्टॉक में है और अचानक आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गए, आपने रजिस्ट्रेशन लेना है, और जिस दिन आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुए उस दिन जीएसटी पेड माल आपके स्टॉक में है। अब जब आप इसे बेचेंगे तब आप रजिस्टर्ड हो गए होंगे, यानी सरकार के लिए इस पे आउटपुट टैक्स तो आप लेकर आएंगे, बट इस पर आपने जो इनपुट टैक्स दिया था क्या आपको उसे अवेल करने का राइट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आईटीसी क्लेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि एज पर जीएसटी तो अगर इफ यू आर ब्रिंगिंग फॉरेन एक्सचेंज और यू आर ब्रिंगिंग जीएसटी आउटपुट टैक्स लेकर आ रहे हैं तो इनपुट टैक्स आपको एडजस्ट हो जाना चाहिए। बट एक परेशानी क्या है, इनपुट टैक्स उस जमाने का है जिस समय आप रजिस्टर्ड नहीं थे, तो आपके 2A 2B वगैरह में तो दिख नहीं रहा होगा ये, ना आपके जीएसटीएन नंबर पे फाइल किया होगा सेलर ने, सप्लायर ने। लेकिन अब आप इसे जब बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स होगा। तो सर
लॉजिक तो ये कहता है कि भाई जब मैं माल बेचूं तो इस पे जो मैंने टैक्स पे किए हैं उनका मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। ये एक यूनिक सा सर्कमस्टांसेस है सर, जनरली नहीं होता बट है स्पेशल। अच्छा स्पेशल है तो फिर 18 में चले जाओ। 18 कहता है ठीक है भाई, आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा ऑन स्टॉक्स ऑफ इनपुट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जो स्टॉक्स में है आपके इनपुट उनका आईटीसी अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड से कितने दिन में रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? 30 days। क्या 30 के बाद अप्लाई नहीं कर सकता मैं लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो गया तो उस दिन से 30 ही दिन में अप्लाई करूंगा, इसके बाद भी कर सकता हूं? सर अगर 30 दिन में करेंगे तो हम उस दिन से रजिस्टर्ड माने जाएंगे जिस दिन से लाइबल टू बी रजिस्टर्ड होंगे, और उस ड्यूरेशन में अगर हमने कोई इनपुट टैक्स दिया होगा उसका हमें अवेलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम 30 दिन के बाद अप्लाई करेंगे तो भी जीएसटी डिपार्टमेंट तो हमें रजिस्ट्रेशन देगा, बट उस दिन से देगा जो जीएसटी सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। तो इसलिए 30 दिन के अंदर अप्लाई करने से फायदा ये होता है कि उस ड्यूरेशन में जो हम परचेज करते हैं उनका हमें आईटीसी मिल जाता है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ही कहती है जो 30 दिन में अगर आप अप्लाई कर देते हैं तभी हम आपको एडवांटेज देने के मूड में हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा 18(1)(a) के हिसाब से आपको आईटीसी तो मिल जाएगा उस इनपुट का जो आप जिस दिन लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुए उससे जस्ट एक दिन पहले आपके पास था। बट इसका आईटीसी अगर आपको लेना है तो लायबल टू बी रजिस्टर्ड से विद इन 30 डेज आपको अपने रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा। यानी लेट अप्लाई करेंगे तो बेटा भूल जाओ, फिर इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। सर किस किस चीज़ का मैं किस किस चीज़ का एंटाइटल्ड दूंगा? आप बेटे एंटाइटल्ड होंगे क्रेडिट लेने का इनपुट टैक्स के, जो उस दिन आपके पास स्टॉक में है इनपुट्स, सेमी फिनिश गुड्स के तौर पे, फिनिश गुड्स के तौर पे या रॉ मटेरियल के तौर पे, जो भी आपके पास माल स्टॉक पे है, किस दिन? ऑन द डे इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इन सब का आपको आईटीसी मिल जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? सर उसमें 2A2B में कैसे शो होगा? प्रोसीजर अभी पढ़ेंगे, प्रोसीजर अभी पढ़ेंगे। अभी तो ये मानिए कि आपको हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए अभी सेक्शन रूल 40 है, क्योंकि ये कैसे शो होगा, जब भी कैसे वर्ड आएगा सेक्शन बताएगा या रूल्स बताएंगे? ये तो मैंने आपको इनकम टैक्स में बताया, तो अभी तो लॉ प्रिस्क्राइब कर रहा है कि इसका आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है सर। 18(1)(a) ओके सर। 18(1)(b) सारे क्वेश्चंस के आंसर आज ही मिल जाएंगे आर्यमन, चिंता ना करिएगा, बट सेक्शंस से रूल्स पढ़ जाएंगे। 18(1)(b) सर मैं लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, पर क्या था सर, मैं अपना धंधा तो कर ही रहा था। अब क्या होता था सर, हर सामने वाला मुझसे कहता था यार अपना जीएसटी नंबर दो। अब जीएसटी नंबर नहीं होने पे बड़ा ऑकवर्ड फील होता था, तो मैं क्या करना चाह रहा हूं सर, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं। यानी लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं हुआ, बट क्या है मेरे दिमाग में आ रहा है यार मैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा ही लेता हूं। तो पहले तो मैं बिना जीएसटी के चल रहा था, और आज अचानक मन कर रहा है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेता हूं। पर ऐसे में दो फेसेस हुए। जब मैं अनरजिस्टर्ड था तो मैंने माल हो सकता है कुछ खरीदा हो, और अब मैं रजिस्ट्रेशन करा लूंगा वॉलंटरी, उसके बाद में बेचूं। तो ऐसे में क्या सर मुझे पुराने स्टॉक का आईटीसी मिल जाएगा? तो बेटा ये बड़ी स्पेशल सी बात कह रहे हैं, हाँ मिल जाएगा 18(1)(b) के हिसाब से। अगर आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लेते हैं जिसका सेक्शन 25(3) होता है, किन किन चीज़ों पे मिल जाएगा? इनपुट्स पर, जो भी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल के तौर पर है। कब? जब रजिस्ट्रेशन, अब वॉलंटरी में तो उस दिन से आप रजिस्टर्ड होंगे ना जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट होगा, उस दिन से जस्ट इमीडिएट पहले दिन अगर आपके पास जो भी माल है उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। 18(1)(b) भी समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। कैसे मिलेगा वो रूल्स बता देंगे, मिल जाएगा ये बात समझ में आ गई। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए सर कितने दिन में अप्लाई करना था? भाई ये तो वॉलंटरी कभी भी कर दो, तो इसमें विद इन 30 डेज वाली बात ही नहीं है। जिस भी दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर डे से आप इसको क्लेम कर सकते हैं, उससे जस्ट पहले दिन वाला जो भी आपका आईटीसी था। ठीक है सर। नाउ सर अगर मैं कंपोजिशन स्कीम में था
और मैं ऑप्ट आउट करना चाहता हूं, मैं रेगुलर में आना चाहता हूं, क्या ऐसे में भी कोई समस्या आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। जब आप कंपोजिट स्कीम में होगे, क्या उस ड्यूरेशन में आपने जो भी माल खरीदा होगा उसका आईटीसी आप अवेल कर सकते थे जब आप कंपोजिट डीलर थे? नहीं। लेकिन आप क्या है, वो माल बेचा नहीं, वो आपके स्टॉक में था, और अब आज अचानक आप क्या बन गए? रेगुलर डीलर। तो जब आप रेगुलर डीलर बन रहे हैं तो आप बेचने में तो टैक्स लाएंगे, पे करने वाले टैक्स को आप आईटीसी चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा इसको केस को हम डिफाइन करेंगे 18(1)(c) में, और इस पर भी आईटीसी मिल जाएगा। अब जरा ध्यान देने के स्टार्ट करना, किन किन चीजों पे आईटीसी मिल जाएगा? जो भी आपका एज ए रॉ मटेरियल इनपुट है, इनपुट हम उसे बोलते हैं जो रॉ मटेरियल सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स होते हैं, तो उनके इनपुट्स पर मिल जाएगा। और साथ में ध्यान रखना, अगर कोई कैपिटल गुड्स भी पहले खरीदा था तो मिल जाएगा। यानी ध्यान रखना, यहां कैपिटल गुड्स नहीं है, चाहे बुक में भी अपने ऐसे लिख लेना, यहां कैपिटल गुड्स नहीं है। बी पॉइंट में सिर्फ आईटीसी, अगर आप रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी कराते हैं, लायबल टू बी रजिस्टर्ड होते हैं, तो आपने जो रॉ मटेरियल्स खरीदे उनके आईटीसी मिल जाएंगे। कोई मशीनें पहले खरीदी थी और उनपे अगर कोई टैक्स पे करा था तो उसके बारे में बात मत करिए। लेकिन अगर आप कंपोजिट स्कीम से नॉर्मल स्कीम में आते हैं तो आपके पास जो जस्ट ऑप्ट आउट करने से जस्ट एक दिन पहले जो आपके पास इनपुट्स थे उनका आईटीसी भी मिल जाएगा। और अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स दिया है वो भी मिल जाएगा, बट मिलेगा रूल 40 के अकॉर्डिंग। अभी देखेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा दूं फिर उसके बाद बताता हूं। तो ये तीसरी बात आ गई। इसमें साफ वो कह रहा है कैपिटल गुड्स के केस में रिड्यूस्ड क्रेडिट मिलेगी। मैं अभी समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, रूल 40 एंड 43 दोनों बताएंगे। तो अभी तो पहले हम प्लेन रीडिंग पढ़ रहे हैं, यानी हमें सर 18(1)(a), 18(1)(b) दोनों के केस में सिर्फ इनपुट का आईटीसी मिलेगा। 18(1)(c) कंपोजिट से रेगुलर बनेंगे तो इनपुट्स के भी आईटीसी मिलेंगे जो स्टॉक में होंगे, और जो मशीनें वगैरह खरीदी थी हमने, जिन पर हमने आईटीसी पे करा था, उनका भी हमें मिल जाएगा। और अगर आप अपने आप को एग्जम्प्टेड सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई में ले आते हैं, देखिए आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड माल बेचते थे, आप एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड माल बेचते थे या एग्जम्प्टेड सप्लाई में थे आप, ठीक है। अब आप जब एग्जम्प्टेड सप्लाई करते थे तो आपने जो भी माल खरीदा उसका आपको आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप आउटपुट टैक्स कुछ भी लेकर नहीं आएंगे। लेकिन इन बिटवीन गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करा और एग्जम्पशन विड्रॉ कर ली, और नाउ दैट एग्जम्प्टेड सप्लाई हैज बिकम टैक्सेबल। जब आपने माल खरीदा था उस दौर में एग्जम्प्टेड था, तो इसलिए इसके इनपुट टैक्सेस नहीं मिले थे, लेकिन जब बेचेंगे तो ये टैक्सेबल बन गया, आउटपुट टैक्स आएगा तो इसका भी आईटीसी मिल जाएगा। और इसमें भी ध्यान रखना कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा इनपुट के साथ साथ। यानी पहले अब मुझे बताओ 18 के अंदर किन सर्कमस्टांसेस में हम क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं? सिर्फ लेंगे या रिवर्स भी करना पड़ सकता है? सिर्फ लेने, रिवर्स भी करने। हाँ, आप ध्यान से नहीं सुनते हैं। 18 के अंदर हम दोनों बातों की बात कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की भी और क्रेडिट रिवर्स भी करना पड़ सकता है। 18 के टोटल सेक्शन कितने हैं? 1 से लेके 6 तक। 18(1) सिर्फ लेने की बात कर रहा है, 18(1) क्रेडिट अवेल की बात कर रहा है, अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है केवल। 18 के 1 के अंदर अवेलेबिलिटी की बात हो रही है। यहां कितने सबसेक्शन है? 18(1)(a), B, C, D। ए क्या कहता है? सर मैं अचानक लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो गया, लेकिन मैंने पहले इनपुट्स खरीदे हुए थे, हाँ उनका आपको आईटीसी मिल जाएगा, बट विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी रजिस्टर्ड से कराना पड़ेगा। 18(1)(b) वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो जिस दिन ग्रांट होगा रजिस्ट्रेशन उससे जस्ट एक दिन पहले अगर आपके पास कोई इनपुट्स थे उनका आईटीसी मिल जाएगा। 18(1)(c) क्या कहता है कि आप कंपोजिट से नॉर्मल हो गए तो कंपोजिट की ड्यूरेशन में जो आपने इनपुट्स खरीदे थे एज वेल एज कैपिटल गुड्स खरीदे थे, दोनों को आपका आईटीसी मिल जाएगा, बट कैपिटल गुड्स पे रिड्यूस्ड आईटीसी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा देखेंगे। 18(1)(d) कहता है कि अगर आप एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल हो गए, अगर आप एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल हो गए तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। यहाँ पर भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स दोनों का मिल जाएगा। यानी अब 10 से 9 में यानी जिस दिन भी आप टैक्सेबल होगा उस दिन से आपको ये मिल जाएगा 18(1)(d) के हिसाब से।
यहां पर भी कैपिटल गुड्स पे रिड्यूस्ड मिलेगा। नाउ सर मिलेगा कैसे, वो मैनर क्या है? तो मैनर क्या है हमारा, रूल 40 में। रूल 40 पूरे 18 के लिए बात करता है कि आपको सर मिलेगा कैसे, हाउ। जैसे इन्होंने कहा जैन साहब ने कि 2A 2B में आएगा कैसे, तो कह रहे हैं रूल 40 बताएगा। कैपिटल गुड्स पे आप सर कह रहे हैं रिड्यूस्ड होगा, तो कैसे मिलेगा, रूल 40 बताएगा। तो रूल 40 क्या कहता है, कहता है साहब एक बात आप समझ लीजिए। पहली बात तो 18(1)(c) और D, इनमें हमने बात करी है कैपिटल गुड्स पे आईटीसी लेने की। इसको जरा समझिए, कैपिटल गुड्स पे आईटीसी कैसे मिलेगा। सपोज मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा था 1 अप्रैल 20 में, मशीन खरीदी थी 1 लाख की, जिस पे मैंने जीएसटी पे करा था 10,000, 1,10। इस मशीन इस समय में कंपोजिट डीलर हुआ करता था। अच्छा, इस समय अगर मैं अनरजिस्टर्ड था तो क्या रजिस्टर्ड होने पे मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगा क्या? मशीन खरीदी है मैंने, नहीं मिलेगा। सिर्फ कब मिल सकता है, जब मैं 18(1)(c) में हूं या D में हूं। मैं इस समय कंपोजिट डीलर हुआ करता था। 10 अक्टूबर 20 में मैं सेक्शन 9 में चला गया। 10 से हटके मैं किस में चला गया, सेक्शन 9 में, और मैं यहां नॉर्मल डीलर हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है कि 9 अक्टूबर 20 को जो तुम्हारे पास इनपुट्स हैं, सपोज मैंने कुछ इनपुट भी खरीदे थे 50,000 के, जिन पर मैंने आईटीसी दिया था 5,000, ये मेरे पास स्टॉक में है। तो कहते हैं वो तो कोई बात नहीं, इस 5,000 को तो पूरा अवेल कर लेना। कैपिटल गुड्स के लिए आप ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स का ये पूरा 10,000 हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि जो मशीनें हैं वो यूज हुई होंगी। मशीन की एक लाइफ होती है और लाइफ के हिसाब से वो मशीन क्या होती है, धीरे धीरे यूज होती है। मशीन जितना यूज हो गई होगी उतने, इस ड्यूरेशन में जितना यूज हो गई होगी, ध्यान से समझना, इस ड्यूरेशन में जितना मशीन यूज हो गई होगी, क्या इस ड्यूरेशन में जो यूज हो गया होगा मशीन का पार्ट, क्या उसका आईटीसी मुझे मिलना चाहिए? नहीं, रॉ मटेरियल तो यूज ही नहीं हुआ, रॉ मटेरियल तो पोस्ट में ही होगा, तो रॉ मटेरियल को तो पूरा आईटीसी मिलना चाहिए। तो कहते हैं इस पीरियड के लिए रूल 40 क्या कहता है कि आप क्या करो, पास्ट में मशीन कितना यूज हुई है कि क्वार्टर देखो, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और हर क्वार्टर के लिए 5% आईटीसी आपका नॉट अवेलेबल होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं पास्ट में। रूल 40 के इधर लिख लेना, क्योंकि बाद में कंफ्यूजन होगा। रूल 40 हमेशा किसके बारे में देखता है, ऑलवेज सी पास्ट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। ध्यान से समझना, आप सिर्फ ये देखिए कि यहां से पहले पास्ट में कैपिटल गुड्स कितने क्वार्टर यूज हुआ, और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, और हर क्वार्टर का 5% आप इग्नोर कर दो। 5 साल लाइफ मानी जाती है, 5 साल लाइफ मानी जाती है। 5 साल में कितने क्वार्टर हो गए, 20 क्वार्टर, हर क्वार्टर का 5% से 100%। अब जरा आप देखिए, 1 अप्रैल से क्वार्टर गिनिए, क्वार्टर से मतलब 3 महीने हैं, या अप्रैल मई जून वाला नहीं है, फॉर एवरी 3 मंथ। तो अप्रैल मई जून, अगर मैं मई में खरीदता तो मई जून जुलाई गिनता, जून में खरीदता तो जून जुलाई अगस्त गिनता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिस दिन से खरीदे वहां से 3 महीने। yes, तो अप्रैल से गिनना है। तो अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर हो गए, और 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर
अक्टूबर नवंबर पार्ट ऑफ द क्वार्टर। पार्ट तो 3 क्वार्टर हो गए, 3 क्वार्टर का हो गया 15%। वो कहते हैं 15% आईटीसी आपकी मर गई, बाकी आईटीसी आप कैरी फॉरवर्ड करना, यानी 10,000 का 15% 1500, 8,500 रुपए आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जब आप नॉर्मल डीलर बन जाएंगे। और 5,000 इनपुट के तो हैं, 13,500 रुपए का आपको आईटीसी मिल जाएगा। प्लीज मेरी बात दोबारा समझने की कोशिश करिए। रूल 40 के हिसाब से 18(1)(c) 18(1)(d) में जब आप कैपिटल गुड्स का आईटीसी लेने जाएंगे तो वो रिड्यूस मिलेगा। कितना रिडक्शन हो जाएगा? पास्ट में, ध्यान रखना रूल 40 में क्या देखना है, पास्ट में कितने क्वार्टर यूज हो गए हैं और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, उसका आपको 5% पर क्वार्टर और पार्ट का रिडक्शन करना होगा। क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स में रिडक्शन हो जाएगा टैक्स ऑन सच के 5% पर क्वार्टर ऑफ ए ईयर और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। मशीन आपके यहां कवाई से मतलब नहीं है, इनवॉइस की डेट से क्वार्टर गिनने शुरू होंगे। जो मैं आपसे कह रहा था 1 अप्रैल है तो अप्रैल से गिनेंगे, 1 मई है तो मई से गिनेंगे, जून है तो जून से होगा। ओके सर क्रेडिट मिल जाएगा, समझ में आया। बट जैन साहब की क्वेरी अभी भी है, सर 2A 2B में कैसे होगा? बेटा इसके लिए भी रूल 40 आगे बात कर रहा है। रूल 40 ने अपने ए पॉइंट में तो कैपिटल गुड्स की कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी। अब उनने कहा भाई ये क्रेडिट आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब तक दिखेगा नहीं आप आईटीसी ले ही नहीं सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके कितने लेजर होते हैं आपकी जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं? तो 3। उनमें से आईटीसी के लिए पैसा कहां पड़ा होता है? क्रेडिट लेजर में। जब तक क्रेडिट लेजर में होगा कुछ नहीं तब तक तो आईटीसी मिलेगा नहीं। अब अगर मैं आपको सेक्शन पढ़ा दूं, हाँ आप ले सकते हो, तो वो क्रेडिट लेजर में तो आया नहीं। अच्छा क्रेडिट लेजर में आने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका होता है जीएसटीआर 1 सामने वाला फाइल करें B2B केस में। जब आप अनरजिस्टर्ड थे, जब आपने माल खरीदा था, क्या उस समय सामने वाले ने जीएसटीआर 1 में B2B दिखाया होगा आपको? नहीं, तो आपके 2A 2B में तो आ ही नहीं रहा होगा। तो सर फिर क्या होगा? सर मेरे साथ फिर क्या होगा? तो कहते हैं भाई इसके लिए काम करना, थोड़े जिस दिन आप रजिस्टर्ड हो जाओगे 18(1)(a) में, 18(1)(b) में, जिस दिन आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे 18(1)(c) में और D में, जब आप टैक्सेबल या कन्वर्ट हो जाएंगे या जो है मतलब कंपोजिट से कन्वर्ट हो जाएंगे, उस दिन से विद इन 30 डेज, 30 दिन निकल गए तो फिर मत आना मेरे पास। विद इन 30 डेज आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा ITC 01, जिसके अंदर आपको बताना पड़ेगा अगर आप कि सर मैं जिस दिन रजिस्टर्ड हुआ उससे पहले मैं काम कर रहा था और मेरे पास ये बिल हैं, मैंने मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से ये खरीदा था और ये मेरे पास स्टॉक में है। अपने स्टॉक की डिटेल देंगे। 1B में भी स्टॉक की डिटेल देंगे ITC 01 के थ्रू और उस सारे बिलों का रेफरेंस देंगे कि साहब ये माल मैंने इस आदमी से खरीदा था। वो पूरा पोर्टल पे चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, उसमें जो फर्निश करने डिटेल्स वो करेंगे। 18(1)(c) और D में कैपिटल गुड्स का भी ब्यौरा देंगे कि मैंने कब खरीदा था और उसके बाद ऑटोमेटिकली रिडक्शन हो जाएगा। ये आपको किस में देना है? GST ITC 01 में। कितने दिन के अंदर? 30 दिन। सर 30 दिन निकल गए तो भूल जाओ, भगो यहां से, कुछ नहीं मिलेगा। सर रजिस्ट्रेशन कराते ही कोरोना का वो लग गया, क्या नाम है, लॉकडाउन, तो कोई बात नहीं, कमिश्नर कैन एक्सटेंड, कमिश्नर में एक्सटेंड। तो ये आपको एक पोर्टल पे फाइल करना होता है और इस पोर्टल के थ्रू, इस फॉर्म के थ्रू आपके क्रेडिट लेजर में आईटीसी आ जाता है। कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि हम गलत फाइल कर देंगे। जीएसटी वाले बच्चे नहीं है, उन्होंने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है, वो सारी चीजें वेरीफाई कर लेंगे। सामने वाले की सब डिटेल्स उनके पास उनके पोर्टल पे होगी कि जिस सप्लायर का आप जिक्र कर रहे हैं कि जिससे माल खरीदा वो स्टॉक में है, उस सब का सारा डिटेल वो वहां से उस सप्लायर से सब वेरीफाई कर लेंगे और आपके इनवॉइसेस से भी सब पता लग जाएगा कि जो है आपने किस डेट में ये माल खरीदा था। डेट ऑफ इनवॉइस इज इंपॉर्टेंट। आपके पास कब आया इसमें लिटिगेशन हो सकता है, इसलिए हर जगह डेट ऑफ इनवॉइस वर्ड यूज होगा यहाँ। इज इट क्लियर? सर मैं कुछ गलत स्टॉक दिखा दूं, अबे दिखा दोगे तो आगे बेचोगे भी तो, बेचना भी तो दिखाओगे तो उस पर तो आउटपुट टैक्स आएगा। तो आप ज्यादा स्टॉक दिखा के हमेशा ही नुकसान में रहोगे, उसका आउटपुट टैक्स भरना पड़ेगा। कम दिखाओगे तो डिपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं है, आईटीसी कम हो जाएगा।
तो इसलिए सब हर जेन्युइनली फोकस करना है। तो यहां ये समझना है कि कोई जेन्युइन आदमी के साथ अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो आप बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। सर क्या मेरे आईटीसी 01 फाइल करने से ही डिपार्टमेंट मान जाएगा? क्योंकि डिपार्टमेंट कैन वेरीफाई, बट डिपार्टमेंट कहता है ऐसा है हम इतना वेरिफिकेशन करें, इससे अच्छा है अगर छोटा छुटपुटिया आईटीसी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेजर है 2 लाख से ऊपर का आईटीसी है तो सीए और सीएमए से आपको सर्टिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए से 2 लाख से ऊपर के आईटीसी का आपको डिक्लेरेशन भी इसके साथ लगानी पड़ेगी। बताइए कोई समस्या? जैन साहब समझ में आ रहा है कि कैसे आएगा क्रेडिट लेजर में? यस सर। 2A 2B में आने का कुछ छोड़ो, क्रेडिट लेजर की बात करो, क्रेडिट लेजर में पहुंचा देंगे। डिक्लेरेशन दे देना कि कितना इनपुट्स है, कितना कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स की डिक्लेरेशन केवल कौन वाले से सबसेक्शंस में दोगे? सी और डी में। सी और डी। ठीक है, किस दिन की देना? जस्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग डे। ठीक है, राइट। आगे बस और कुछ नहीं है इसमें। आईटीसी वेरिफिकेशन हो जाएगा। किससे वेरीफाई करेंगे? सामने वाले के जीएसटीआर 1 से, सामने वाले के जीएसटीआर 1 से, या जीएसटीआर 4 से भी कर सकते हैं अगर किसी कंपोजिट वगैरह वाले से आपने खरीदा है, मगर उसका तो कोई मतलब ही नहीं कंपोजिट वाले का, तो जीएसटीआर 1 ही है मेन। सामने वाले के जीएसटीआर 1 से आप कर सकते हैं। ये इसका एक समरी है 1 2 3 4। इसको आप ध्यान, मतलब इसको समराइज्ड है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक, अब इसकी समरी है ये सारा का सारा। आप चाहें तो समरी पढ़ सकते हैं। विद इन 30 डेज करना है, बाकी सब जगह कोई टाइम लिमिट नहीं है। अच्छा, आईटीसी 01 फाइल करेंगे और विद इन 30 डेज फाइल करेंगे आईटीसी 01 को, और कमिश्नर टाइम एक्सटेंड कर सकता है 2 लाख से ऊपर को सीए सीएमए से। और सर कंपनी सेक्रेटरी भाई वो सर्टिफिकेशन ऐसे नहीं दे सकता फाइनेंशियल फिगर्स के। इन सब का ये समरी है। नाउ एक क्वेश्चन पर आइए, इस पर आइए आप जरा, आप आइए मेरे साथ। आप आना चाहते हैं ना? आप इस क्वेश्चन पे आने से पहले 18(2) और पढ़ लीजिए। 18 के कितने सबसेक्शन बताए मैंने? 1 से 6। 18(2) पढ़ के मैं वापस आऊंगा। 18(2) क्या कहता है? 18(2) कहता है कि भाई अगर 18(1) में तुम्हें आईटीसी लेना है तो कहीं ऐसा मत करना कि तुमने 4 साल 5 साल पहले जो माल खरीदा था अगर वो आज स्टॉक में है तो उसका आईटीसी लेने बैठ गए। मतलब सर अभी तो आप कह रहे थे कि जिस दिन मैं रजिस्टर्ड हूंगा या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हूंगा, या जो है जिस दिन मैं कंपोजिट से नॉर्मल बनूंगा, या जिस दिन मैं एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल में जाऊंगा, उस दिन से पहले जो मेरा इनपुट्स है या कैपिटल गुड्स है, इनका मैं आईटीसी ले सकता हूं। ले सकते हैं, बट जो आपने 1 साल के अंदर अंदर खरीदा हो, इससे पहले अगर कुछ खरीदा है तो उसके लिए आईटीसी 01 फाइल ही नहीं होगा। ये बात कौन कह रहा है? 18(2). 18(2) कह रहा है भाई 18(1) पढ़ लिया, ज्यादा खुश मत हो। 18(1) में जो आईटीसी 01 जब भरने जाओगे तो देख लेना, जिस दिन आप लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो रहे हो उससे जस्ट 1 साल के पहले के इनवॉइस वालों का ही इनपुट टैक्स आगे फॉरवर्ड करूंगा मैं। उससे पहले वाले 1 साल पहले वालों का ही इनपुट का जो है टैक्स में आगे फॉरवर्ड करूंगा। कैपिटल गुड्स में? हाँ, कैपिटल गुड्स में भी मैं आपको विद इन 1 ईयर बिफोर वालों का ही फाइल करूंगा आगे। ठीक है, साल की। आइए देखिए जरा, अब आप मेरे साथ आइए। 18(1) और 2 हो गए। अब आप मेरे साथ आइए क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 23 खोल लिया अपने सामने। देखिए, बी लिमिटेड ने अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराया 18 सितंबर 19 को। ओके,
18 सितंबर 19 को। इसको रजिस्ट्रेशन मिला 25 सितंबर 19 को। पहले बताइए किस दिन से रजिस्टर्ड माना जाएगा, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन करा रहा है? बोलिए, आवाज नहीं आई। 25 से है ना, क्योंकि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन में तो ग्रांट की डेट होती है 25 सितंबर। 25 सितंबर से हो गया, तो ये किस दिन तक के स्टॉक की बात करेगा? 24 सितंबर 19 को जो भी इसके पास माल होगा, राइट। अच्छा, उसके केवल किसकी बात करेगा, इनपुट की या कैपिटल गुड्स दोनों की? इनपुट्स की। इसने क्या करा, सीजीएसटी एसजीएसटी इसके पास 21,000 रुपए की थी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर लाइबिलिटी, यानी अब जब रजिस्टर्ड हो गया तो इसके बाद सितंबर महीने में इसकी लाइबिलिटी निकली 21,000 रुपए की ईच, आउटपुट टैक्स निकला। और बी लिमिटेड ने 24 सितंबर 19 को अपनी कुछ इंफॉर्मेशन दी अपने स्टॉक के बारे में, ठीक है। इसने कहा मेरे पास कुछ इनपुट ऐसा है जो मैंने 2 सितंबर 19 को प्रोकर किया था, इनवॉइस डेट देखनी है, तो अगर कुछ नहीं दिया तो इनवॉइस डेट ही मानी जाएगी, 1 साल के अंदर का इनवॉइस होना चाहिए। तो 24 सितंबर को आपके पास जो माल स्टॉक में हो वो एक तरीके से 25 सितंबर 2018 से इस बीच में अगर आपने इनवॉइस कराया तो उसी का इनपुट ले सकते हैं। अब आप देखिए, ये वाला माल 2 सितंबर 19 को कराया, तो इसका इस आईटीसी को आप कैरी कर जाएंगे या नहीं कर जाएंगे? यस सर। कर जाएंगे। कुछ इनपुट रिसीव हुए 21 फरवरी 19 को, इसको भी कैरी कर जाएंगे। कुछ इनपुट आपके फिनिश गुड्स में थे 2 लाख रुपए के, जो आपने 19 सितंबर 2018 को जिसकी इनवॉइसिंग हुई थी, ये नहीं होगी सर, ये नहीं करेंगे, बेकार हो गया। 50,000 रुपए का इनपुट ऐसा था जो इसका 13 सितंबर 19 को इनवॉइस हुआ था, आईजीएसटी है 9,000, ये भी कर जाएगा। कैपिटल गुड्स के बारे में बात ही मत करो। यानी अब अगर मैं आपसे बात करूं तो सीजी, एसजी और आईजी ये मेरे क्रेडिट लेजर में कितने आएंगे? 4500 का सीजी, 4500 का एसजी, 7.5 का सीजी, 7.5 का एसजी, 9,000 का आईजी, 12,000, 12,000, 9,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये हो गया, ये मेरे हो गए इनपुट टैक्स। मेरा आउटपुट टैक्स कितना है? 21,000। अब वो कह रहे हैं अब आप पेमेंट करो। मैंने आपको एक पढ़ाया था सेक्शन 49, जिसमें मैंने आपको बताया था इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स से कैसे एडजस्ट करते हैं। उसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले आपको किसको एग्जॉस्ट करना होता है? सबसे पहले किसको? आईजी को। तो अब पहले हम आउटपुट टैक्स निकाल लेते हैं। हमारा आउटपुट टैक्स कितना है? कह रहे हैं सीजी भी 21 है, एसजी भी 21 है। बहरहाल सबसे पहले मैं आईजी यूज करूंगा, जब तक ये जीरो नहीं होगा नहीं कर सकता। आईजी को कहां यूज कर सकता हूं? कहीं भी। सपोज मैंने यहां यूज कर लिया, 12 रह गया। चाहे मैं एसजी में यूज कर लूं, कहीं भी यूज कर लूं, चाहे दोनों में आधा आधा यूज कर लूं। ये है 21,000। नाउ अब सीजी सीजी में यूज होगा, एसजी एसजी में यूज होगा। फाइनल लाइबिलिटी कितनी आ जाएगी? एसजी की 9,000। और भी कोई तरीका लगा सकते हैं आप, आधा आधा कुछ भी करके यूज कर सकते हैं आईजी को, राइट। आगे देखिए, तो पहले तो देखिए 12 12 9 ये क्लेम बना, ये इन्होंने नील 9,000 ऐसे निकाला। इन्होंने बता दिया सेक्शन 49 49A 49B, जिसके हिसाब से आपको पहले क्या करना था? आईटीसी को पहले एग्जॉस्ट करना था। समझ में आया? 2 सेक्शंस को मिला के कैसा क्वेश्चन बनेगा? यस सर। नाउ 24 आप कर लेना, ठीक है। अब आ जाइए आप पच्चीस पे। मैसर्स XYZ एक रजिस्टर्ड डीलर है जो एग्जम्प्टेड गुड्स अपने कस्टमर को सप्लाई करता था। 17 जून को इसका एग्जम्पशन नोटिफिकेशन विड्रॉ हो गया और मिस्टर XYZ को जब जून में विड्रॉ हो गया
तो जून की जो भी लाइबिलिटी बनी वो कब पे करनी होगी? 20 जुलाई को। 20 जुलाई को इन्हें लाइबिलिटी कुछ पे करनी है फॉर द मंथ ऑफ जून। इनकी लाइबिलिटी का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, इन्हें कुछ लाइबिलिटी पे करनी है। बहरहाल अब ये कुछ अपनी इंफॉर्मेशन और दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं मेरे पास 17 जून को ये क्या हुए हैं, 17 जून को ये टैक्सेबल हुए हैं। तो जब 17 जून को ये टैक्सेबल हुए हैं तो 16 जून के स्टॉक की बात करेंगे और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स की भी। इनके पास इनपुट है 16 जून को जिस पे टैक्स तो 16 जून की डिटेल, 16 जून को 1 लाख रुपए का इनके पास ऐसे इनपुट्स स्टॉक में थे जिन पर 1 लाख रुपए का टैक्स दिया था इन्होंने, जो इन्होंने कब खरीदे थे? 1 मार्च 19 के बाद। बहरहाल कितने साल के अंदर इन्हें खरीदना होता है? कितने टाइम के अंदर इन्हें खरीदना होता है? 1 साल। तो 17 जून 19 को ये लायबल हुआ तो 16 जून 19, तो यानी कहाँ से खरीदे? 17 जून 18 से लेके 16 जून 19 तक ही तो खरीदना है। तो अगर 1 मार्च 19 में इसने कुछ भी खरीदा है तो कोई प्रॉब्लम है क्या, या मिल जाएगा इसका आईटीसी? मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, ये वैल्यू है, सॉरी दिस इज वैल्यू। इस वैल्यू में जितना जीएसटी होगा वो मिल जाएगा, वो है 12,000 का, तो 12,000 का जीएसटी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट कॉलम इज वैल्यू, देन सीजी, एसजी, आईजी। कुछ इनपुट ऐसे हैं जो सेमी फिनिश गुड्स में इनके पास 16 जून को है। 85,000 रुपए का सेमी गुड्स इन्होंने 1,35,000 के, जिसमें से 85,000 का इन्होंने आफ्टर 16 जून 18 लिया था। तो 16 जून 18 के बाद लिया है तो काम चल जाएगा इनका। 16 जून 18 के बाद लिया है, हाँ 16 जून 18 से 16 जून 19 चलता है, 1 साल है ना, ठीक है, 365 दिन नहीं है। तो 16 जून 18 के बाद इन्होंने लिया है, हाँ 17 ही लगेगा, 17 जून 18 के बाद लिया है, 16 जून 18 के बाद मतलब 17 जून 18 से लिया है इन्होंने, तो इस पे तो मिल जाएगा। तो 1,35 में से केवल कितने पे मिलेगा? 85,000 पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1,35 का माल था इनके पास स्टॉक में, जिसमें 16 जून के बाद इन्होंने कितना माल खरीदा है? 85,000। तो बेटा जरा देखो, 8100 था 1,35 पे, तो 85,000 पे कितना होगा जरा बताइए? 5100। तो यहाँ 5100 का मिल जाएगा आईटीसी। तो मैं इनका लिखना शुरू कर दूं, जो जो मिलेगा, सीजी, एसजी, आईजी। तो कितना कितना सीजी, एसजी, आईजी मिल जाएगा? सीजी पहले आईजी मिल जाएगा 12 और ये मिल जाएंगे 5100। आगे चलिए, ठीक है सर। इनपुट रिसीव्ड हुए 31 जनवरी 19 को, ओके। जो इनके पास फिनिश गुड्स में है, कोई बात नहीं, 31 जनवरी 19 इस बीच में आ रही है, तो उसका भी मिल जाएगा 9300। यहां तक कोई डाउट है? आगे कैपिटल गुड्स, ये बताइए क्या इसका आईटीसी मिलेगा क्या? ये एग्जम्प्टेड से टैक्सेबल बन रहा है? मिलेगा। हाँ, इसका मिलेगा सर। अच्छा, ये इन्होंने प्रोकर कब करे? 10 दिसंबर 18 को, जो एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स 8 लाख रुपए के इन्होंने खरीदे थे, जिसपे 96,000 है। अब रिड्यूस्ड आईटीसी मिलेगा, तो आप अपनी डेट लिखो जरा। डेट है आपकी 17 जून 19, ये खरीदे कब गए थे? 10 दिसंबर 18। ये यहां तक का इनका आईटीसी अलाउ नहीं होगा। क्वार्टर गिरो 10 दिसंबर 18 से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 10 जून 19 तक कितने हो गए? 6 महीने। हाँ, तो 3 क्वार्टर हो गए, यानी 15% का रिडक्शन हो जाएगा। तो 96,000 का 85% ही अलाउ होगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कितना बना? Yes, sir. 81,600। 81,600. 81,600। तो भाई 14,400, 93,600 इतने आईटीसी मिलेंगे इन्हें
फिर रूल से फिर सेक्शन 49 49A 49B के हिसाब से इनका आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर देना। अब बस इन्होंने और कुछ नहीं दिया था कितना आउटपुट टैक्स है, तो बस हमें ये बताना था कितने के लिए एलिजिबल होंगे। तो भैया एलिजिबल 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 तो ये होंगे 14,400 14,400 93,600 14,400 14,400 93,600। बोलो अब समझ में आया मैंने क्या पढ़ाया अब तक? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यस चलिए सर अभी तो 2 ही हुए हैं। हाँ भाई 2 ही हुए हैं। नाउ 18(3) 18(3 क्या कहता है? 18(3 कहता है अगर आप अपना बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न किसी को सेल कर रहे हैं, आप किसी में मर्ज हो रहे हैं, या आप अपना डीमर्जर कर रहे हैं, अमलगमेशन कर रहे हैं, लीज कर रहे हैं, मतलब कुल मिला के ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का, कैश लेजर का तो पैसा कभी ट्रांसफर नहीं होता, क्रेडिट लेजर का पैसा आपका सामने वाले को ट्रांसफर हो सकता है। देखिए अगर मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूं तो मेरा क्रेडिट लेजर का पैसा मर जाता है। अगर मैं अपना क्रेडिट लेजर में यूज नहीं कर पा रहा, आपको देना चाहता हूं कि यार तुम यूज कर लो मेरा क्रेडिट लेजर, ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर मैं अपना बिजनेस आपको बेच रहा हूं एज ए गोइंग कंसर्न। देखो मेरे क्रेडिट लेजर में स्टूडेंट प्राइड के में कुछ पड़ा है जो यूज नहीं हो पा रहा, तो मैंने कहा कटारिया साहब आप यूज कर लो अपने बिजनेस में, ये नहीं हो सकता। लेकिन स्टूडेंट प्राइड को अगर मैं किसी को बेच दूं, या मैं मर्ज कर दूं, या मैं डीमर्ज कर दूं, या अमलगमेट कर दूं, या लीज पे दे दूं, या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कर दूं, इन ऑल ऑफ द केसेस मेरा आईटीसी आपके में ट्रांसफर हो जाएगा। ये स्पेशल केसेस है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी जब लोग चेंज करते हैं, कोई अपने आप को अमलगमेट करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहा है, प्रोप्राइटर से कंपनी बन रहा है, पार्टनरशिप फर्म बन रहा है, इन सब में आपका आईटीसी ट्रांसफर हो जाएगा। बट आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा रूल 41। कह रहे हैं कैसे ट्रांसफर होगा? इन सच मैनर। तो 40 था 18(1) के लिए, 41 है रूल 18(3) के लिए। इसमें आपको फाइल करना पड़ेगा आईटीसी 02। किसको फाइल करना पड़ेगा? जो अपना बिजनेस बेच रहा है, जिसके क्रेडिट लेजर में है, वो आईटीसी 02 फाइल करता है कि मेरे क्रेडिट लेजर का सारा पैसा उठ के सामने वाले के पेन नंबर पे चला जाए, इसको मैंने बेच दिया। उसके साथ अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट अटैच करता है कि क्या एग्रीमेंट है, कैसे आपने बेचा है, कैसे आप कन्वर्ट हुए, वो सारी चीजें आप देंगे। और आईटीसी 02 सर ये कितने टाइम में फाइल करना होता है? नो टाइम लिमिट। यहां लिख लीजिएगा, आप कभी गलती से याद करें, नो टाइम लिमिट। यार मेरा बिजनेस तो बंद ही हो गया, मैं तो यूज कर ही नहीं पाऊंगा। गवर्नमेंट कहती है जब चाहे वो दूसरे को ट्रांसफर कर देना, जब ट्रांसफर कर दोगे वो यूज कर लेगा, हमें कोई जल्दी नहीं है, मत करो, उतने दिन खराब रहे। तो आईटीसी 02 के थ्रू फाइल करेंगे आप। अब एक क्वेरी आती है सर अगर डीमर्जर हो रहा है, डीमर्जर क्या होगा? एक्स लिमिटेड है जो अपने 2 पार्ट बना रही है, 3 बना रही है, ए बी और सी। अब एक्स लिमिटेड का जो आईटीसी है क्रेडिट लेजर, वो एबीसी में तीनों में कैसे जाएगा? कि तीनों में 1 लाख का क्रेडिट लेजर है तो एक 1 लाख चला जाएगा। तो कहते हैं अगर डीमर्जर का केस है तो वैल्यू ऑफ एसेट जो डीमर्ज हुई है इनके रेशो में जाएगा। ये रूल 41 ने बात कही है। यानी प्लीज मेरी बात समझिए, एक्स लिमिटेड की एसेट्स एबीसी में गई होंगी ना, कोई रेशो तो डिसाइड हुआ होगा ना, डीमर्जर की स्कीम बनती है, उसी रेशो में ही आईटीसी भी चला जाएगा डीमर्जर स्कीम के तहत। तो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट जाएगा इन केस ऑफ डीमर्जर। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। सर क्या कोई सर्टिफिकेट चाहिए? ऑब्वियसली सर्टिफिकेट कौन देगा? सीए में हर हाल में देना है उसे, कोई 2 लाख वो लाख की जिम्मेदारी नहीं है। आईटीसी 02 फाइल करना है बस, और ज्यादा कुछ याद मत रखिए। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए। आर लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है, ये अपने आप को एक्स लिमिटेड को बेच रही है, ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिखाइएगा, बेच दीजिए। अनयूटिलाइज क्रेडिट पड़ा है सीजी और एसजी में 48। अच्छा कैश लेजर में कुछ पड़ा है क्या? वो भी ट्रांसफर हो जाएगा? द आंसर इज नो, सिर्फ क्रेडिट लेजर 48 पड़ा है। नाउ एक्स लिमिटेड चाहती है, सॉरी ये तो किसके लेजर में पड़ा है? आर लिमिटेड में। नाउ एक्स लिमिटेड वांट्स टू यूटिलाइज सच क्रेडिट। वो कह रहा है भाई
आर लिमिटेड का क्रेडिट मेरे पास आ जाए। अब वो आप चार्टेड अकाउंटेंट के पास आया तो आप सबसे पहले कहेंगे देखो भैया चला जाएगा, ITC 02 फॉर्म फाइल करूंगा और मेरा सर्टिफिकेट भी लगेगा कि सारी सर्टिफिकेशंस की जो फॉर्मेट है वो भी लगेगी। तो कह रहे हैं क्या करिए, ITC 02 फाइल कर दीजिए और CA या CMA का सर्टिफिकेट भी लगा दीजिए। 27 पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डीमर्जर है तो वैल्यू ऑफ एसेट के रेशो में बांट दीजिए, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया है हमने यहाँ। 18 के कितने सेक्शन हो गए, 1 2 3, एक के अंदर कितने हो गए, ABCD। रूल कितने हो गए, 40 41। रूल कितने हो गए, 40 41। टैक्सेशन का पेपर ही सबसे खतरनाक पेपर है, इनकम टैक्स भी, GST भी, ये भी वो भी। और जो टीचर इसे पढ़ाता है उसका सोचा करो, सबसे लेंदी उसे ही पढ़ाना है, तो इसलिए उसके साथ सिंपैथाइज्ड भी होना चाहिए। आगे 41A के बारे में अभी रुकिए, पहले आप आइए, ये सारे उसी के थे। अब आ जाइए आप 18(4), यहां से बात हो रही है ITC रिवर्सल की। अभी तक आपको क्या मिल रहा था, ITC मिल रहा था, 1 में मिल रहा था, 3 में भी मिल रहा था। 18(4) कहता है ITC रिवर्सल होगा। रिवर्सल कब होगा, जब आप कंपोजिट में आना चाहते हैं। आप पहले नॉर्मल थे, कंपोजिट में आना चाहते हैं। आप पहले टैक्सेबल थे, एग्जम्प्ट हो गए। तो ऐसे में क्या होगा, जरा आप सुनिए। जब आप नॉर्मल डीलर थे तो जो आपने माल खरीदा होगा उसका ITC आपको कब मिला होगा, जब वो माल बिका होगा या जैसे ही खरीदा होगा ITC एडजस्ट हो गया होगा? खरीदते ही हो गया होगा, कोई बिकने का इंतजार थोड़ी ना होता है। क्रेडिट लेजर में आ गया, जैसे जैसे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो भी है उसमें यूज कर लो। गवर्नमेंट उसको क्यों दे देती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये मानती थी कि जब ये बिकेगा तो आप आउटपुट टैक्स लाओगे, और इसलिए गवर्नमेंट ने इसका आपको ITC दे दिया था। पर आपने कर दी गड़बड़, आप बन गए कंपोजिट। तो जब आप बेचोगे तो आप टैक्स लाओगे नहीं, या आप हो गए एग्जम्प्टेड, बेचोगे तो टैक्स लाओगे नहीं। और गवर्नमेंट ने आपको ITC क्या सोचकर दे दिया था कि आप इस पे टैक्स लाओगे, आज दे देते हैं ITC। सेम उन्होंने कैपिटल गुड्स पे भी दिया होगा कि यार यूज करता रहेगा, इससे टैक्सेबल सामान बनाता रहेगा, टैक्स लाता रहेगा, इसको आज ITC दे दो। पर बाद में पता लगा वो कैपिटल गुड्स यूज हो गया एग्जम्प्टेड सामान बनाने में, या कंपोजिट गुड्स में यूज हो गया। तो गवर्नमेंट कहती है भाई एक्चुअली में तेरा स्टेटस चेंज हो गया, इसलिए मैंने अगर तुझे कोई गलत ITC दी है तो वो तो होगी रिवर्स। रिवर्स कैसे होगी, जिस दिन आपका ये स्टेटस चेंज होगा उस दिन से जस्ट पहले दिन अगर कोई आपके पास इनपुट्स हैं उनका ITC हम रिवर्स कर देंगे, और अगर कैपिटल गुड्स हैं तो उसका भी ITC रिवर्स कर देंगे। अब फिर वही क्वेरी होगी कैपिटल गुड्स में। इसमें देखेंगे रूल 42। रूल 42 क्या कहता है, आप समझिएगा। 1 अप्रैल 20 में मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा, मैं टैक्सेबल था, मैंने इस 10,000 का ITC क्या किया होगा, ले लिया होगा। दस अक्टूबर 20 मैं एग्जम्प्टेड बन गया गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से। अच्छा, मैंने साथ में कुछ इनपुट भी खरीदे थे, इसका भी ITC अवेल कर लिया था। ये आज स्टॉक में था, तो स्टॉक में था तो इसका क्या होगा, रिवर्सल होगा। 5,000 का इनपुट का तो रिवर्सल होगा ही होगा। इसमें कोई दिक्कत, बोलिए इसमें कोई दिक्कत? अब वो कह रहे हैं ये जो कैपिटल गुड्स है क्या इसका भी पूरा 10,000 रिवर्स कर दें, या इसको आपने टैक्सेबल में यूज किया है? तो गवर्नमेंट कहती है आपका रिवर्स कौन सा होना चाहिए, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, पास्ट या फ्यूचर? फ्यूचर। तो ध्यान रखना,
ये वाला रूल किसके बारे में बात करता है? फ्यूचर के बारे में। और ये कहता है कि भाई आप क्या करो, लाइफ मानो कैपिटल गुड्स की 60 मंथ्स और रिमेनिंग लाइफ जितनी बची है उतने का आईटीसी रिवर्स कर दो। पार्ट ऑफ द मंथ, रिमेनिंग लाइफ इन मंथ रिवर्स होगा, पार्ट ऑफ द मंथ इग्नोर होगा। मतलब सर जरा समझिए, 1 अप्रैल 20 को मैंने खरीदा, कितने महीने इसकी लाइफ बनी थी? 60 महीने। ये जो 10,000 का आईटीसी था, ये जो 10,000 का आईटीसी था, ये कितने महीने के लिए मैंने सोचा था अवेल करूंगा? 60 महीने के लिए। 1 अप्रैल को खरीदा, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 1 अक्टूबर तक, 6 महीने तक का तो वास्तविकता में मुझे मिलना चाहिए। बाकी 54 महीने का आईटीसी मुझे मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। इतना रिवर्स हो जाएगा। यानी ध्यान रखना, आपको क्या नहीं मिलना है वो रिवर्स होगा। अगर फ्यूचर का नहीं मिलना है तो मंथली बेसिस पे होगा रूल 42, और अगर पास्ट का नहीं मिलना है तो क्वार्टरली बेसिस पे होगा रूल 40। मतलब पास्ट का अगर आप नहीं मिलना है, देखो जरा 40 और 42 में अंतर समझो। देखो इसके लिए, हाँ ये 42 नहीं है, 44, 40 और 44, 40 और 44 में अंतर समझो। रूल 40 और रूल 44। रूल 40 किससे रिलेटेड बात कर रहा है? सेक्शन 18(1). 44 किससे रिलेटेड बात कर रहा है? 18(4). ये किसके बारे में बात कर रहा है? अवेलमेंट कैसे होगी। ये किसके बारे में बात कर रहा है? रिवर्सल कैसे होगा कैपिटल गुड्स का। ये किस बेसिस पे चलता है? क्वार्टरली। ये किस बेसिस पे चलता है? मंथली। ये बेसिस, ये क्या देखता है? इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पास्ट। इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फ्यूचर। फ्यूचर। अब जरा सुनो, जरा 1 मिनट के लिए 18(4) से बाहर आओ। मैं 1 अक्टूबर 20 को अनरजिस्टर्ड था, अनरजिस्टर्ड नहीं, कंपोजिट था, या एग्जम्प्टेड वाला ही लो, एग्जम्प्टेड टैक्सेबल वाला, एग्जम्प्टेड था, और मैं 10 अक्टूबर 20 को टैक्सेबल हो गया। 10 अक्टूबर 20 को मैं टैक्सेबल हो गया। मुझे कितना आईटीसी नहीं मिलना चाहिए ये बताइए? पिछला नहीं मिलना चाहिए या अगला नहीं मिलना चाहिए? आगे 1 मिनट, मैं यहां एग्जम्प्ट था, मैं 10 अक्टूबर 20 को टैक्सेबल हो गया, मैंने यहां पे खरीदे थे कैपिटल गुड्स 1 लाख के, 10,000 जीएसटी पे करके। मुझे कितना कैपिटल गुड्स का आईटीसी नहीं मिलना चाहिए? ध्यान से सोच के बताइए प्लीज। और पहले का नहीं मिलेगा। पास्ट नहीं मिलेगा या फ्यूचर नहीं मिलेगा? पास्ट। पास्ट नहीं मिलेगा तो कौन से रूल को लगाओगे? 40 और किस बेसिस पे? क्वार्टरली। क्वार्टरली। तो आप क्या करेंगे? 1 अप्रैल 20 से 10 अक्टूबर 20, 1 अप्रैल 20 से 10 अक्टूबर 20, तो क्वार्टरली आप कितने गिनेंगे? मई जून जुलाई, अगर 3 क्वार्टर हो गए ना, तो 3 क्वार्टर का 10,000 का 15%, 1500 घटा के 8,500 आपको मिल जाएगा। अब उल्टा सुनो, मैं टैक्सेबल था, मैं एग्जम्प्टेड हो गया। 1 अप्रैल 20, 10 अक्टूबर 20, 1 अप्रैल 20 को मैंने 1 लाख का खरीदा 10,000 पे करके।
मैं कितने के लिए एलिजिबल नहीं हूं, पास्ट के लिए या फ्यूचर के लिए? फ्यूचर फ्यूचर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो किस रूल की बात करूंगा 44 और किस बेसिस पे चलूंगा? मंथली। मंथ। ये कॉन्सेप्ट काफी सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं, मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा समरी मैं नहीं बता सकता हूं। अगर ये नोट करना है, कर लिया नोट, ये नहीं कर लिया, ये थोड़ा सा डिफरेंस ये अपने आप बना लेना। 40 किस बेसिस, 40 किसके लिए? 18 1 के लिए, ये 18 4 के लिए, अवेलमेंट है, रिवर्सल है, क्वार्टरली है, मंथली है, पॉइंट ऑफ व्यू पास्ट है, पॉइंट ऑफ व्यू फ्यूचर है। ठीक है, तो 18 4 कैपिटल गुड इन सब पर मिलेगा। अब जरा सुनिए, अब इंपॉर्टेंट बात, मैं टैक्सेबल था, मैं एग्जम्प्टेड हो गया, तो रिवर्सल है। मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 1 लाख रुपए पड़े थे जब मैं टैक्सेबल था, तो मेरे क्रेडिट लेजर में चीजें पड़ी होंगी ना, मैं इनका आईटीसी लेता था। जिस दिन मैं एग्जम्प्ट होने जा रहा हूं उस दिन मेरे पास 1 लाख रुपए तो क्रेडिट लेजर में ही पड़े हैं। लेकिन अब क्या है, जैसे ही मैं एग्जम्प्ट होने जा रहा हूं मैंने रिवर्सल देखा, रिवर्सल देखा कैपिटल गुड्स और इनपुट्स का, वो रिवर्सल बैठा मेरा 92,000। तो क्या इस रिवर्सल आईटीसी को मुझे पे करना पड़ेगा, क्रेडिट लेजर से ही भुगतान कर दूं? अरे क्रेडिट लेजर से भुगतान कर दिया, अब 8,000 फिर भी बैलेंस में बचे और अब मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई में आ गया। अब इस 8,000 का क्या होगा? लैप्स। आपके क्रेडिट लेजर का पैसा केवल 2 केसेस में लौटता है, या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या एक इन्वर्टेड वैल्यू का केस होता है, उनके अलावा बाकी सब में लैप्स हो जाएगा। दूसरा, आपके क्रेडिट लेजर में 1 लाख पड़े थे बट आपका रिवर्सल हुआ 1,02,000 का, अब क्या करेंगे? 2,000 पे करना। कैश लेजर से पे करेंगे। तो यहां वो ये कह रहा है कि बैलेंस अगर कुछ क्रेडिट लेजर में बचेगा तो वो लैप्स हो जाएगा। 18 4 के लिए एक प्रेस्क्राइब मैनर है, उसका रूल कौन सा है? 44 में रिवर्सल करेंगे। रिवर्सल के लिए भी सारी इंफॉर्मेशन देंगे आईटीसी 03 में। इसमें आप बताएंगे कि जिस दिन मैं एग्जम्प्टेड हो गया या जिस दिन मैं कंपोजिट में जा रहा हूं, इससे एक दिन पहले मेरे पास इतना इतना स्टॉक था जिस पे मैं इतनी इतनी आईटीसी अवेल कर चुका था, और कैपिटल गुड्स का भी इतनी इतनी आईटीसी में अवेल कर चुका था। सीए से सर्टिफाई भी करानी है, रूल 44 में सीए से भी सर्टिफाई कराना है, ध्यान रखिएगा, करानी है सीए से सर्टिफाई। नाउ रिवर्सल ऑफ आईटीसी, रिवर्सल ऑफ आईटीसी का ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। रॉयल लिमिटेड थी जो एग्जम्प्ट हो गए 1 मई 2019 से, लेकिन पहले ये जीएसटी में आते थे 6% में। जो इनपुट ये यूज कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग में वो भी 6% में आता था। ये इनपुट 1,12,000 का इंक्लूसिव ऑफ टैक्स इनके पास स्टॉक में था, यानी इसके अंदर कितना टैक्स शामिल होगा? 12,000। 12,000 में सीजी कितना होगा, एसजी कितना होगा? 6,000। समझ में आया कुछ? ये टैक्सेबल से एग्जम्प्ट में आ गए 1 मई को। इनके पास स्टॉक में माल है जिसको इन्होंने कितना खरीदा था? 1,12,000 इंक्लूसिव में, 6% इनका सीजी था, 6% एसजी था, यानी 1,12,000 इज द वैल्यू ऑफ 112, जिसमें 12% टैक्स है, 6 ये 80,640 का इनपुट ये माल ऐसा था, ये भी इनके पास स्टॉक में है। अच्छा, क्या इसमें भी कोई टाइम लिमिट होगी कि 1 साल पहले वाला स्टॉक या कितने भी पुराना स्टॉक जिस पे भी आपने आईटीसी अवेल करा सब रिवर्स होगा? बताइए। जैसे जब आपको आईटीसी मिलता था तो उन्होंने कहा था 1 साल पहले वाले बिल ही दिखाना।
अब इस पे आपने 3 साल पहले आईटीसी लिया था, वो आज स्टॉक में और वो एग्जम्प्टेड में कन्वर्ट हो गया, क्या गवर्नमेंट उसका रिवर्सल कराएगी या छोड़ देगी आपको? यहां कोई टाइम लिमिट नहीं है, गवर्नमेंट सारे का रिवर्सल कराती है। देते समय गवर्नमेंट हार्श है कि 1 साल के अंदर 30 दिन के अंदर फाइल करो ये आईटीसी 01 और 1 साल पुराना ही दूंगी, लेकिन रिवर्सल में वो कहती है सब कुछ होगा, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और भाई कभी कभी हो सब रिवर्स होगा। तो 80/640 में भी निकाल लो सीजीएसजी, कितना बैठेगा? डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, 4320 4320 4320 यानी यहां पे लिख लेना आप रिवर्सल ऑफ आईटीसी में कितने भी पुराने का रिवर्सल होगा, कितने भी पुराने स्टॉक का रिवर्सल होगा, हिंदी में लिख लेना वरना गलती हो जाएगी। फिनिश गुड्स वैल्यूइंग 560, वैल्यू से क्या मतलब, कितने का खरीदा था, जिसकी कॉस्ट थी 50%, तो क्या वैल्यू से मैंने आईटीसी पे किया होगा या जिस समय खरीद मेरे को जो कॉस्ट पड़ी होगी उसमें आईटीसी शामिल होगा? कॉस्ट मैंने आज कितने की वैल्यू, इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो गया 280 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12 कितना बना, और फिर 6 कर दो। 13,000 13,000 से 30 30 ज्यादा नहीं लग रहा? दो 2,80,000 अपॉन 112 इंटू 12 15 होगा। 15 होगा। 30 टोटल बता रहा हूं। अच्छा 15 ठीक है सर। ये मैंने कब खरीदे थे वो तो पूछ लो, अबे रिवर्सल है, कुछ नहीं पूछना मुझे। कैपिटल गुड्स 72,000 रुपए का सर मेरे पास है, जो मैंने 1 अगस्त 18 में खरीदा था। ओके 1 अगस्त 18 में खरीदे थे बाबू, जब तुम थे टैक्सेबल, और तुम एग्जम्प्टेड कब हो गए 1 मई 19। तो यहां तक तो वैलिड है। रिवर्सल कब होगा, रिवर्सल किस अमाउंट का होगा, पास्ट का फ्यूचर का? फ्यूचर, क्योंकि यहां तो तुम टैक्सेबल थे ना, यहां तुम एग्जम्प्टेड हो, तो एग्जम्प्टेड वाले पीरियड का फ्यूचर का रिवर्सल होगा। फ्यूचर का होगा तो 40 या 44, क्वार्टरली या मंथली? मंथली। कितने का खरीद के लाए थे सर? 72,000 रुपए का आईटीसी था। अच्छा 72,000 का आईटीसी था 60 महीने का। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 9 महीने का तो वैलिड है। कितने महीने का बेकार हो गया तुम्हारा? 51 मंथ का। ये बताओ कितना बैठा? 72,000 अपॉन 60 इंटू 51, 61,200। ये भी रिवर्स होगा, ये तो रिवर्स होंगे ही होंगे। सर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 152 है, अभी देखेंगे। पहले तो ये बता तेरा रिवर्सल कितना बन रहा है? 25,320 25,320 61,200 टोटल मारिए जरा। 50,640 और 61,200 1,11,840। 11,840। तुम्हारे पास 152 पड़ा है तो कोई बात नहीं, बाकी जो बचेगा सर उसको घर मिल जाएगा, कुछ नहीं सब बेकार हो जाएगा। तो जरा बताइए कितना ले रहे हैं? 1,11,840 सर, बाकी का क्या करूं? लैप्स। अगर इनके पास क्रेडिट लेजर में 1 लाख होता तो क्या करते बेटे? तो बाकी का कैश में पे करते। 11,840 पे इन कैश। कोई समस्या? ठीक है, तो अब जरा एक क्वेरी मैं आपसे पूछूंगा। 18 जो ये है आपका 18/4, ये 18/4 दो बातें कह रहा है कि भाई अगर तुम कंपोजिट से मतलब टैक्सेबल से कंपोजिट में आ गए, या मतलब नॉर्मल से कंपोजिट में आ गए, या टैक्सेबल से एग्जम्प्टेड में आ गए, तो दोनों केसेस में हम आपका आईटीसी रिवर्स करेंगे। माय क्वेश्चन इज, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस बंद करेगा तो भी तो आईटीसी रिवर्स होना चाहिए जो उसके पास स्टॉक में है माल। बोलो। यस सर। उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों? क्योंकि वो मैंने तुम्हें पढ़ाया था सेक्शन 29 में। वहां मैंने आपको बताया था सेक्शन 29 में कि वहां पर रिवर्सल कैसे होता है। वहां रिवर्सल के लिए उन्होंने क्या कहा था
कि आपको क्या करना पड़ेगा सेक्शन 29 में रिवर्सल के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स पे 5% की रिडक्शन प्लस जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी जिस पे भी आईटीसी ज्यादा बैठेगा उतना आपको देना पड़ेगा। इनपुट में भी जो आईटीसी अवेल्ड है और जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर जितना भी जीएसटी जो भी हायर होगा वो देना पड़ेगा। तो दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन सेक्शन 29 क्लोजर में, इसलिए वहां चल रहा है। ठीक है सर, 18(4) तक हो गए। 18(5) केवल मैनर की बात कर रहा है, 18(4) के लिए हो गया। नाउ 18(6) लास्ट, 18(6) अगर कोई आप प्लांट एंड मशीनरी थोड़ा यूज करके बेचेंगे तो उस पर क्या होगा। अच्छा, यूज करके बेचूंगा तो जब मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो पूरा आईटीसी अवेल कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने बेचा तो रिवर्सल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रिवर्सल होगा। तो कहते हैं रिवर्सल कितना होगा कि भाई अब रिवर्सल में सर 40 लगाएं या 44 लगाएं। तो प्रैक्टिकली जब हम 18(6) पढ़ते हैं तो उन्होंने दोनों सेक्शंस का जिक्र किया, 40 और 44, बट आईसीएआई और सीबीआईसी ने भी कहा कि क्लाइंट के फेवर में ज्यादा बेटर रहता है क्वार्टरली स्कीम। तो वो कहते हैं अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आप यूज करने के बाद बेचते हैं तो आप पर क्वार्टर 5% रिड्यूस कर दीजिए, उसके अलावा जितना आईटीसी बैठेगा वो और ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बैठ रहा है विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। सपोज मैं ये कंप्यूटर, इस पे जब मैंने खरीदा आईटीसी पूरा अवेल कर दिया, आज मैं किसी को बेचता हूं तो गवर्नमेंट कहती है अगर आप आज बेच रहे हैं तो भाई इस पर आप पास्ट में 5% पर क्वार्टर के हिसाब से लेस करके जितना आईटीसी क्वार्टर के हिसाब से लेस हुआ उसके बाद जितना आईटीसी बच रहा है वो और ये जितने में आप बेच रहे हैं विच उस पर जो जीएसटी निकलेगा विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। सर ऐसा नहीं किया, कहां पता लगेगा जीएसटी वालों को। जीएसटी वाले कई बार क्या होते हैं, आ जाते हैं लोगों के यहां। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है। मैंने ये कंप्यूटर खरीदना है सपोज घर के लिए। अब क्या हुआ, मैंने कहा यार घर के लिए खरीदूंगा, जीएसटी देना पड़ेगा, तो मैंने क्या करा, अपनी कंपनी के नाम में इसकी बिलिंग करा ली, कंपनी ने आईटीसी ले लिया। अब ये है कैपिटल गुड्स, इसमें बड़ा बेवकूफी करी मैंने आईटीसी लेके। अब क्या हुआ, जीएसटी वाले 2 साल के बाद आ गए, उन्होंने मेरी एसेट की लिस्ट देखी तो एसेट में तो ये आ रहा होगा। अब उन्होंने कहा आपका तो वो कंप्यूटर दिख ही नहीं रहा। अब मैं कैसे बताऊं, वो तो मैं घर ले गया। तो वो समझ जाएंगे कि भाई इसे क्या करा हमने, यहां यूज नहीं कर रहे, इसे क्या कर रहा हूं मैं, कहीं मैंने या तो सेल कर दिया या शिफ्ट कर दिया। तो उस समय वो जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो वो जीएसटी निकालने के लिए 18(6) को यूज करते हैं। या मैं खुद ही बता दूं, कई बड़े क्लाइंट हैं वो कहते हैं साहब हम अपनी मशीनें बेच रहे हैं, तो हम उनसे कहते हैं मशीन जब खरीदी से हर क्वार्टर का 5% लेस करो, आज तक का जितना लेस होने के बाद आईटीसी बचेगा वो दे दो, या जितने में बेच रहे हो उस पर जो जीएसटी आ रहा है वो जो भी हायर होगा इतना देना पड़ेगा, दैट इज 18(6). आई कुछ बात समझ में? एक एग्जांपल देख लो। XYZ लिमिटेड सप्लायर ऑफ गुड्स है, इसने कैपिटल गुड्स खरीदा था 1 अक्टूबर 19 में 4,13,000 का इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसने 2,85,000 में 26 अप्रैल को बेच दिया है। यार कब खरीदा था, 1 अक्टूबर 19, बेच कब दिया, 26 अप्रैल 20 को। कितना आईटीसी लिया था जरा बताइए। 4,13,000 इज द वैल्यू ऑफ 118, 63,000। कितने क्वार्टर हुए, नवंबर दिसंबर जनवरी 1, फरवरी मार्च अप्रैल 2 और अप्रैल नहीं, फरवरी मार्च अप्रैल 1 अप्रैल तक 2, अरे अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1, जनवरी फरवरी मार्च 2 और अप्रैल 3 क्वार्टर हो गए। 3 क्वार्टर का 15% लेस करो, यानी कितने परसेंट देना पड़ेगा जीएसटी, 63,000 का 85%, बोलो कितना बना, 550 और कितने में बेच रहे हैं सर, 285 में। इस पर कितना बनेगा, 18%, वो कितना बन रहा है, 1,300।
51,300। 51,300 दोनों में जो ज़्यादा है उतने रुपए का पेमेंट कर दो और मुक्ति पाओ।